वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत ही जल्द। क्या अच्छा सुनने वाले हो आप अपनी लाइफ में, कौन सी विश आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास द स्टार कार्ड, and card number 2 is Queen of Pentacles. So जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप यहाँ चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज करा है द स्टार वाला कार्ड। चलिए देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ अट्रैक्ट करने वाले हो आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द। तो चलिए हम चेक करते हैं ग्रुप नंबर 1। द वर्ल्ड, 3 of Wands, 6 of Pentacles, Queen of Swords। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में, या ट्रैवल का अप्रूवल आपको चाहिए, या आपका कोई ऐसा काम है जो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पे हो सकती है। सो अगर ट्रैवल के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं, कोई फाइल आपने लगा रखी है, तो यस, यहाँ पे उस चीज़ के लिए अप्रूवल आ रहा है, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ मिल सकती है। ठीक है, अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी है किसी अपनी विश के रिगार्डिंग, आप बहुत ज़्यादा आप सेल्फलेसली आप वो मन्नत आपने मांगी और आप हेल्प कर रहे हो किसी की उस चीज़ के रिगार्डिंग, सो आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो है अब गुड न्यूज़ आ रही है। आपकी वो जो विश है वो यहाँ पे ग्रांट हो रही है। अगर आपका कोई प्लान है अपने फ्यूचर को लेकर, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आपका नेक्स्ट 3 months में आप ये करने वाले हो, वो करने वाले हो, तो वो चीज़ के लिए फाइनली एक स्टार्टिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पे अगर आपको किसी के कॉल, मैसेज या ईमेल का आपको इंतज़ार है, तो वो कम्युनिकेशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। अगर आपने जो भी इस टाइम फ्रेम में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद करी है, स्पेशली पुअर पीपल की आपने मदद करी है, आपने जो कुछ भी अच्छा करा है अपनी ज़िंदगी में, ये तो टाइम गया है इसमें। अब आने वाला टाइम जो है ना, वो आपको उसका रिवॉर्ड देने वाला है। आपको ऐसा लग रहा था कि आप इतना अच्छा कर रहे हो लाइफ में सबके साथ, बट आपके संग अच्छा नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो आपके अच्छे कर्मों में ऐड होते जा रहा था। आपका जो भी आप अच्छा काम कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो उसका रिवॉर्ड जो है अब यूनिवर्स आपको देंगे, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग पे ही हर चीज़ होती है। तो आपका जो टाइम है वो अब आएगा। अगर आपका किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं बहुत टाइम से और आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, या आप उस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, तो आपके पास वो मौका आएगा कि आप अपनी बात, अपना पॉइंट जो है वो सामने रखो उस पर्सन के, और उस पर्सन की बात सुनो, और जो भी है कंक्लूजन पे पहुंचो आप लोग। ठीक है, बट आपका जो टोन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह से बात करने वाले हो। आप बिल्कुल भी ऐसे इमोशनल होके या इमोशनल ड्रामा करके इस तरह से आप बात नहीं करोगे। इवन आने वाला टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहा है। आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल नहीं दिख रहे हो मुझे, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, बहुत लॉजिकल दिख रहे हो, फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, लॉजिक पे बात कर रहे हो, और सीधी बात कर रहे हो, काम की बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हो, एकदम सीधी बात कर रहे हो। अगर कोई विश आपकी पूरी हो रही है, इन दिनों होती है, तो आपको उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। और तरीका ये है कि आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों में कुछ डोनेट कर, दूसरों के लिए कुछ करिए आप, तो उससे यूनिवर्स तक थैंक्स पहुंचेगा आपका। बट ओवरऑल आपका जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। बहुत घूमना फिरना, इंजॉय करना, अपने प्लान्स के ऊपर वर्क करना, लाइफ में पॉजिटिव सोचना, आगे के बारे में सोचना। ठीक है, इवन आपकी हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। तो अगर हेल्थ इश्यूज भी हैं आपकी ज़िंदगी में, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं।
ओके, ग्रुप 1 अबंडेंस है। तो अब अबंडेंस वाली एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो। तो जो भी टाइम था आपका जो आपने निकाला जिस तरीके से भी, अब जो आपका टाइम आ रहा है वो अच्छा टाइम आ रहा है, वो अबंडेंस वाला टाइम आ रहा है, वो ग्रोथ का, सक्सेस का, फेमस होने वाला टाइम आ रहा है, रीबर्थ। तो इट्स लाइक अ न्यू साइकिल बिगनिंग फॉर यू। एक साइकिल एंड हुई, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आपकी। तो ये साइकिल बड़ी टफ रही होगी फॉर यू, बट जो साइकिल अब आ रही है फॉर यू, दैट इज रियली वेरी amazing, exciting, full of abundance, and we have like 8 and we have 16 also. So of course like 8 की series या ऐसे ऐसे dates जो कि 8 से linked है, like 8, 16, इस तरह की dates आपके लिए बहुत important हो सकती है आने वाले टाइम में। Then we have time out. So जो भी हुआ आपके साथ इस टाइम फ्रेम में, या फिर एक ऐसा फेज आपने निकाला है जो कि बहुत डिफिकल्ट रहा है फॉर यू, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चैलेंजिंग रहा है फॉर यू। सो फाइनली आप उस फेज से बाहर निकल रहे हो, उस फेज की एंडिंग हो रही है, एक नए फेज की शुरुआत है, और वो फेज भरा हुआ है पूरा अबंडेंस से आपके लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे बताया गया है ना कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती रहती हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो कि आप गिव अप नहीं करते। तो आपकी जो ये ताकत है ना कि गिव अप नहीं करना, यूनिवर्स पे भरोसा रखना, बिकॉज आपके लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आप यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा करना कभी कम नहीं करते हो। तो वो जो चीज़ है ना वो आपको लाइफ में आगे लेके जा रही है। तो अभी क्या आपकी आस्था की, आपकी सच्चाई का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो कितने आप डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स योर वर्क और टूवर्ड्स योर यूनिवर्स, उस चीज़ का टेस्ट चल रहा है। फैमिली विशेस कम ट्रू। तो आपकी अगर फैमिली कोई विश मांग रही है आपके लिए कुछ चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो विश पूरी हो रही है। कर्मा यू विल रिवर्ट योर सोन। सो एज आई टोल्ड यू कि जो भी आपने कर्म किए हैं इस टाइम फ्रेम में, जो अच्छे कर्म किए हैं, आपको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा आने वाले टाइम में। गुड लक। तो आपका गुड लक, आपका जो डेस्टिनी है वो आपका साथ देगी। यू विल फील लकी, यू विल फील कि हाँ चीज़ें अब आपके अलाइनमेंट में आ रही हैं। आपने बहुत डिफिकल्ट जर्नी फेस करी है अभी तक, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ। चलिए देखते हैं यहाँ से एडवाइस फ्रॉम डिवाइन। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। सो अभी क्या है ना कि आपको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है। जितना आप सेंसिटिव होगे, जितना आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, उतना आपके लिए बेकार रहेगा वो चीज़। तो आपको उस टाइम बहुत स्ट्रांग बनना है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, थॉट्स बहुत सारे दिमाग में आते हैं, बट कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेट देम कम, लेट देम गो। उनको उतना सीरियसली मत लो। बस आपको अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग रखना है। हर चीज़ जो आप नेगेटिव सोचो अपने दिल में, दिमाग में, वो उसको सबको सीरियसली नहीं लेना है। बिकॉज कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं या नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करते हैं माइंड में। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क, लीव द पास्ट बिहाइंड। सो जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अच्छे बुरे, अब जो भी है वो पास्ट है। तो पास्ट की एनर्जीज को पास्ट में ही रहने दो। अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देन रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। तो आई थिंक ये जो टाइम आ रहा है वो ये चाह रहा है आपसे कि आपके लिए जो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना या टास्क है, आप बस उस पर फोकस करो। हर जगह आप अपना ओपिनियन मत दो, सिर्फ जो आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए इस टाइम लाइफ में, बस वहीं फोकस करो, वहीं अपनी एनर्जी लगाओ। बाकी सब छोड़ दो यूनिवर्स पे, बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेंगे। बट जो आपका कर्म है आप उससे मत भागो, वो कर्म करते रहो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड इफ यू गाइज वॉन्ट पर्सनल रीडिंग्स देन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द इंस्टाग्राम। Thank you so much. Bye. Take care. Hi guys, ग्रुप नंबर 2। तो आपने चूज करा है कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज आने वाली है बहुत ही जल्दी। ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स चेक। एट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 10 of Wands, Tower। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं और काफी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में।
आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं आने वाले टाइम में, और आप रेडी नहीं भी हो फिर भी वो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और जो भी आएंगे वो आपके बेटरमेंट के लिए ही आएंगे, ठीक है। सो बेस्ट ये रहेगा आपके लिए कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचो मत कि ये क्यों हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है ना उसको बस एक्सेप्ट कर लेना, डिवाइन की मर्जी, डिवाइन का विल समझ के एक्सेप्ट करना। बिकॉज येस, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तकलीफ होती है, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा आने वाले टाइम में। इवन ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, उनको आपकी लाइफ से दूर किया जाएगा, या उनकी रियलिटी आपके सामने लाई जाएगी, ठीक है। आपके रिश्ते का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है वो आगे टेस्ट होगा, ठीक है। और इवन जो भी बर्डन्स चल रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, आप बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हो इस टाइम अपनी लाइफ में कि सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही है, सारी मुसीबतें एक साथ ही सर पे आ गई है मेरे, सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, ठीक है। ये सब टेम्पररी है। एक ऐसा मोमेंट आया डिवाइन का, सब कुछ एकदम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि डिवाइन की एक पावर का इंतज़ार है, और वो मिल गई तो फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा कि आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा आने वाला, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, जो भी आपके प्लान्स हैं, इवन आप कल भी करने वाले हो, ठीक है, वो भी किसी को रिवील मत करिए तो कि वो काम हो ना जाए। तो इट्स लाइक लाइफ में सीक्रेटिव बनना, सीक्रेटिव अपनी मेहनत करना, और सीक्रेट रह के अपने काम पूरे करना, सबको सब कुछ नहीं बताना आपके बारे में या आपके प्लान्स के बारे में, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है, ठीक है। थोड़ा बहुत सस्पेंस वो मेंटेन रखना, बिकॉज एवरीबडी डज नॉट वांट गुड फॉर यू, ठीक है। तो हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना वो भी सही नहीं है। ट्रस्ट करना है तो सिर्फ डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। और आपसे एक और जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि लंबी प्लानिंग्स मत करना कभी भी आने वाले टाइम में। ये हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि ठीक है आज से 6 महीने बाद मैं तो ये करने वाला हूँ, डू नॉट डू दैट। या आज से 2 महीने बाद तो मैं यहाँ जाने वाला हूँ, डू नॉट डू दैट। लंबी प्लानिंग मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लंबी प्लानिंग करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो एंड टाइम पे जाके वो चीज़ अटक जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं कि ठीक है कल परसों या 1 हफ्ता 2 हफ्ता, दैट्स इट। उसके बाद आगे क्या होना है वो आगे का देख लेंगे, वो डिवाइन जाने जो भी है, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो डिवाइन की मर्जी है। तो लंबी प्लानिंग्स नहीं करनी है। ऊपर से यहाँ पे आपको किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना। और आपकी लाइफ अगर बहुत ज़्यादा डल बोरिंग इस तरह से हो रखी थी तो उसमें भी बदलाव आ रहे हैं आपके लिए, उसमें आपके लिए स्पीड आ रही है, तेज़ी से आपके काम यहाँ बनेंगे, फास्ट चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी से ही कि उन चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सको। अदरवाइज वो चेंजेस विल लुक लाइक अ बर्डन टू यू। तो कुछ भी अच्छा मिलने से पहले आपको थोड़ा सा बदलाव जो है लाइफ में वो होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका किसी के संग आर्ग्यूमेंट भी हो जाए आने वाले टाइम में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप कम बोलो और ज़्यादा लोगों के संग इन्वॉल्व ना हो, जितना हो सके अपने में रहो, अपने काम से काम रखो, वो बेस्ट रहेगा फॉर यू, ठीक है। लेकिन आप जो चीज़ चाह रहे हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो या जिस चीज़ के लिए आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, आप उस चीज़ को पालो। कहीं ना कहीं जो हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट यही दिखा रही है, जो एनर्जीज आई हैं कि आपकी लाइफ में चाहे भले ही हर जगह मेस्ड अप सिचुएशन चल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन का वो एक हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। और जब तक वो है तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके काम में भले ही डिलेज हो सकते हैं, लेकिन आपके काम बनेंगे ज़रूर, ये डिवाइन की गारंटी है, ठीक है। तो जितना क्लोज रहोगे डिवाइन के, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इजीली आगे बढ़ पाओगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। परसिवियरेंस, सी चाहे और सिचुएशन भी हो लेकिन आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, गिव अप नहीं करना, दिस इज परसिवियरेंस। मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ आप मांग रहे हो डिवाइन से, वो कंटिन्यूस बोलते रहो अपने दिमाग में, दिल में, ठीक है। और उसके लिए भले एफर्ट्स डालने पड़े, भले ही आपको कोई होप ना दिख रही है उस चीज़ में, फिर भी विश्वास रखना, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आपके विश्वास की
यहाँ पे टेस्ट हो रहा है पर्सनल ग्रोथ। कहीं ना कहीं आने वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में पर्सनल ग्रोथ लेके आ रहा है, ठीक है। आप अपने आप को एक अलग तरह का ह्यूमन पाओगे कि हाँ आप में बहुत चेंज आया है, आपके सोचने के वे में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके थिंकिंग वे और डूइंग सर्टेन थिंग्स, हर चीज़ में आपका अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। आप और मेच्योर बने हो ज़िंदगी में। सो बुरा टाइम या डिफ़िकल्ट टाइम हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है और हमें और मजबूत बनाता है, तो आप और मजबूत बन रहे हो। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इवन यहाँ पे एक और मैसेज ये कि अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी अपना लाइफस्टाइल सही कर लो, अदरवाइज ज़बरदस्ती वो करवाया जाएगा। तो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो डिवाइन चाहते हैं कि आपका गोल सेट रखो और उस गोल के ऊपर वर्क करो। फिर चाहे आपको कोई होप ना भी दिख रही हो उस टाइम, पर आप वर्क करते रहो उस चीज़ पे। ग्रेट हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, ठीक है। देन यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी सारे जवाब जानता है, बस वो है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसको। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो और अपनी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस लेके आओ। चलिए एडवाइस देखते हैं। कूल योर इमोशंस, अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को अनस्टेबल पा रहे हो तो रिलैक्स, कूल डाउन। गुस्सा नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा नहीं सोचना, उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। कूल डाउन, कूल डाउन। तो यूनिवर्स इज सेइंग कूल डाउन। स्टेप इनटू योर पावर, अपनी पावर दिखानी ही है तो गुस्सा करके क्यों दिखा रहे हो? अपनी पावर दिखानी है तो फिर कुछ करके दिखाओ लाइफ में, अपने लिए कुछ अच्छा करो, अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा करो, तो वहाँ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। देन लास्ट वी हैव इज यू रिलीज योर ब्लॉक्स, ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसी आदतें जो आपकी लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर या फुल स्टॉप लगा रही हैं, तो वो चीज़ें हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जीज को एंटर कराओ और अपनी लाइफ को एक अलग एंगल से देखो, बिकॉज आपकी लाइफ थोड़ी सी मेस्ड अप हो रखी है इस टाइम, बिकॉज और उसके 80% रीज़न कहीं ना कहीं आप हो, 20% रीज़न और लोग हो सकते हैं, बट 80% रीज़न उस चीज़ के जिम्मेदार आप हो। तो अपना 80% सही करो, 20% तो अपने आप सही हो जाएगा फिर। सो अपने कर्मों पे ध्यान दो राइट नाउ, यूनिवर्स इज सेइंग दैट। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड इफ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स देन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।